भी समझने का प्रयास करें। ईश्वर की कृपा निरंतर हम सब पर बरस रही है। ऐसा भाव बनाए रखते हुए ध्यान करने में जो हमें समस्याएं आ रही हैं, उनको हम आज पहले ही रखेंगे, जिससे उनका समाधान किया जा सके और फिर उसके बाद हम ध्यान करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास में एक समस्या जो रखी गई कि मुझे प्रकाश नहीं दिखता और मैं समझता हूँ बहुत हम में से ऐसे बहुत से साधक होंगे जिनको ये समस्या होगी। तो पहले मैं इसी बात का समाधान करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये ध्यान करना एक विज्ञान है और इसमें जो भी बढ़ने की आगे प्रक्रिया है, उसमें जो हमें स्टेप्स जहाँ पर भी हम पहुँच रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, वो पूरा का पूरा एक आंतरिक विज्ञान है, जो ऋषियों से हमें प्राप्त हुआ है, ईश्वर से प्राप्त हुआ है। उसको समझने की आवश्यकता है। तो प्रकाश जो स्वाभाविक रूप से दिखना है, वो प्रकाश के आवरण का क्षय होने पर ही होता है। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि प्रकाश का आवरण कफ है, शीतलता है। तो सभी हम लोगों का शरीर प्रायः कफ प्रधान रहता है, अलग-अलग भी रहता है, पित्त प्रधान भी है, वात प्रधान भी होता है अनेक लोगों का, अथवा सम भी होता है। तो ऐसी स्थिति में स्थान विशेष से कफ का के आवरण की निवृत्ति करना ये आवश्यक होता है। हमारे मस्तक के पीछे मस्तिष्क में परमात्मा ने कुछ संरचनाएं बनाई हैं, जिनके माध्यम से ईश्वर प्राण के माध्यम से हमारे शरीर को धारण कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। माध्यम इसलिए बनाया है क्योंकि हमारी भी स्वतंत्रता उसमें सुनिश्चित रहे, हम भी कुछ कर पाएं अपनी इच्छा से उस ज्ञान विज्ञान को अर्जित करके। तो बस यही कार्य जो ईश्वर ने हमारी करने के लिए भी दिया है, उसको हमें करना है। तो वो क्या है? जो संरचना मस्तिष्क में इस प्रकार की है कि जो प्राण शक्ति के माध्यम से एक ओर से कफ को ऊपर की ओर लाती है, कफ की वाष्प को ऊपर की ओर लाती है, और दूसरी ओर से पित्त और पित्त की वाष्प को ऊपर की ओर लाती है। अर्थात नियंत्रणकर्ता मस्तिष्क है और प्राण शक्ति सबसे नीचे विद्यमान है, जहां से प्राण बनते हैं। और इस बात का प्रमाण है कि हमारी जो कभी बाईं नासिका चलती है, कभी दाईं नासिका चलती है। तो बाईं नासिका चलती है तो उसको इड़ा नाड़ी कहा जाता है, और दाईं नासिका चलती है तो उसको पिंगला नाड़ी कहा जाता है। तो नासिका चलने से प्राण अंदर आते हैं, परंतु ये बाह्य कथन मात्र है, नाड़ियां तो अंदर हैं। वो नाड़ी
जो कफ का संवहन करके नासिका के पिछले छिद्र में कफ का अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे बाईं नासिका चल जाती है। वो पूरी रीढ़ की हड्डी से पूरी नीचे तक जाती हुई और ऊपर की ओर आती हुई, इस प्रकार की वो नाड़ी है। नाड़ियां बहुत सारी हैं, हम अभी केवल उसको ये समझ सकते हैं कि वो नाड़ी कार्य कर रही है। जो जिसने नासिका के पीछे के भाग में जो दो छिद्र हैं, उनमें से एक छिद्र को कफ के माध्यम से बंद किया है, जिससे दूसरी तरफ से श्वास चल रही है। ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ से जो पिंगला नाड़ी आ रही है, वो भी नीचे से पित्त को ऊपर की ओर लाती है और उस कफ के अवरोध को हटाती है। तो जो कफ है वह दूसरी ओर नासिका छिद्र पर चला जाता है और उसका अवरोध बन जाता है। तो इस प्रकार से दूसरी नाड़ी अर्थात श्वास दूसरी नासिका से चल जाती है। अर्थात दोनों में से एक नाड़ी एक्टिव होती है, जिसके कारण से हमारी एक नासिका चलती है। यहां पर कफ का अवरोध है, जो प्रकाश को दिखाई देने नहीं देता। इस कफ के अवरोध को हम प्राणायाम के द्वारा दूर करते हैं। प्राणायाम के द्वारा यह कफ का अवरोध दूर होता है तो सुषुम्ना नाड़ी संचालित हो जाती है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये नाड़ियां वेद में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। तो इसको अपने को समझना है और ध्यान की अवस्था में हम सुषुम्ना नाड़ी को उद्घाटित कर पाए और उसी इस अवस्था में हमें प्रकाश भी दिखेगा। तो ये प्राणायाम के विषय में ऋषि ने स्वयं बताया है कि ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। ये प्राणायाम में वो शक्ति है जो प्रकाश के आवरण को क्षय करती है। और प्राणायाम में होता क्या है? प्राणायाम में हम प्राणों को रोकते हैं। प्राणों को रोकते हैं तो सारे शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्राणों को रोकना इतना आसान काम नहीं है। तप होता है, उसमें कठिनाई होती है। उस स्थिति में ये जो नाड़ियां हैं, ये बहुत भली प्रकार से कार्य करती हैं और ये जो प्रकाश के आवरण वाला मार्ग है, इसको खोल देती हैं और हमारा प्रवेश सुषुम्ना नाड़ी में हो जाता है और हमें प्रकाश दिखने लगता है। ये प्रवेश द्वार है समाधि का, ऐसा समझ के चलें। तो ऋषियों का, ईश्वर का ये ज्ञान विज्ञान है। शरीर, स्थूल शरीर और प्राण शरीर का ये समायोजन है। इस समायोजन को भली प्रकार से हमको समझना है और क्रिया करनी है। जो लोग इसको नहीं समझते हैं और फिर भी क्रिया करते हैं, उनको भी सफलता मिलती है। लेकिन इस विज्ञान को समझकर जब हम कार्य करते हैं तो एक उत्साह रहता है और हमें पता रहता है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। तो ये जो मन की शक्ति का जागरण है और फिर इंद्रियों का विराम है। इंद्रियों को विराम मिल जाता है सुषुम्ना नाड़ी जब उद्घाटित होती है और हमारी उसमें रुचि भी बढ़ जाती है, आकर्षण बढ़ जाता है, क्योंकि बिल्कुल नई स्थिति प्राप्त हो रही होती है, एक नई चीज है और जो दिव्य है। इस कारण से हम उस ओर आकर्षित हो जाते हैं। वैराग्य की स्थिति भी उत्पन्न होती है। बाहर की चीजों की इच्छा अपेक्षा वो भी हम प्रयास करते हैं कि हम उसमें ना जाएं। अगर उसमें हम उस ओर आकर्षित होते हैं तो ये स्थिति छूट जाएगी और छूट जाती है, वेदा भी हो जाती है। तो दो में से एक का चुनाव करना होता है। यदि हम
परमात्मा का चुनाव करते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ने का चुनाव करते हैं, आंतरिक शक्तियों की प्राप्ति का चुनाव करते हैं, आंतरिक ऐश्वर्यों की प्राप्ति का चुनाव करते हैं, तो ये सात्विक स्थिति होती है और मन की शक्तियां यहाँ जागृत हो जाती हैं। मन को शरीर और इंद्रियों के हिस्से का प्राण भी प्राप्त होने लगता है। मन अत्यधिक बलवान हो जाता है और अकेला मन ही सभी इंद्रियों आदि के कार्यों को करने में भी समर्थ होता है। उसको उभयम इंद्रियम कहा है। तो वो स्वयं मन, केवल अकेला मन भी सब कार्य कर लेता है। इसीलिए सब इंद्रियां बंद होने के बाद भी योगी को बाहर आदि का बहुत कुछ ज्ञान रहता है। जो जानना चाहता है जानता है। तो इस विज्ञान को समझकर जब हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। अब इसके लिए शरीर का बलवान होना भी आवश्यक है, प्राण शक्ति का बलवान होना भी आवश्यक है। अन्यथा असंतुलन की स्थिति में क्या होगा? हम प्राणायाम करेंगे, शरीर में धातुओं की पुष्टि या न्यूनता होने के कारण से वो बात कहीं और परेशान ना करने लग पड़े। तो इसलिए इसीलिए पहले हमने अन्नमय कोश की साधना कराई कि हमें पहले स्वस्थ होना है। तो अगर हम शरीर से स्वस्थ हैं, परिपुष्ट हैं, बलवान हैं, तब जो सारी की सारे शरीर की जो प्राण शक्ति है और इंद्रियों में जो खपने वाली प्राण शक्ति है, वो सारा का सारा उठ के मन को सहयोग करने के लिए आ जाता है। तो मन अत्यंत शक्तिशाली होकर हमें हमारे ऐसा उपकरण बन जाता है कि जिससे हम सूक्ष्म तत्वों का विवेचन भी कर सकते हैं, सूक्ष्मतम चीजों को भी हम जान सकते हैं उनके बारे में। तो ये समाधि प्रज्ञा की स्थिति होती है। इसको ऋतंभरा प्रज्ञा की स्थिति कहते हैं। सत्य को ही धारण करवाता है। उस समय मन सात्विक स्थिति में होता है और केवल सत्य को ही जनाता है। तो ये ऋतंभरा प्रज्ञा वाली स्थिति को हमको प्राप्त करना है। इसके लिए मंत्र भी हम यज्ञ करते समय, दोनों समय प्रातः सायं यज्ञ करते हैं तो याम मेधाम देव गणाः पितरश्चोपासते तयामा मध्य मेधयाग्ने मेधा विनम कुरु स्वाहा। इस मंत्र का भी पाठ करते हैं। यही मेधा हमने मांगी इसमें कि हे परमात्मा, जिस मेधा बुद्धि को आपने पूर्व देवों को, पूर्व विद्वानों को, पूर्व ऋषियों को प्रदान किया और उन्होंने उस मेधा बुद्धि, उस ऋतंभरा प्रज्ञा की उपासना की जो सत्य को ही धारण कराती है, उसको मुझे आज अद्य तया माम अद्य मेधया, उस मेधा से मुझे युक्त करो, मुझे मेधावी कर दो, मेधाविनम गुरु। ये परमात्मा से प्रार्थना हम करते हैं। तो यही वो ऋतंभरा प्रज्ञा है। यहीं से उसका द्वार खुलता है। सब कुछ फीका है इसके सामने। तो इसको अपने लोगों को प्राप्त करना है संकल्प पूर्वक, और हम तब ऋषित्व की ओर प्रवेश कर जाएंगे। ईश्वर की कृपा ऐसी बरसने लगेगी कि हम जो संकल्प करेंगे वो पूरा होगा। और हमारे संकल्प, जब हम ईश्वर की भक्ति में होंगे तो हमारे संकल्प तो विपरीत हो नहीं सकते, संभव ही नहीं है। ईश्वर के अनुकूल ही संकल्प हम करेंगे। और जब हम ईश्वर के अनुकूल संकल्प करेंगे तो हम निश्चित रूप से ईश्वर के कृपा पात्र और अधिक बनते जाएंगे और हम जो असंप्रज्ञात समाधि है उस तक भी पहुंचेंगे। तो इसलिए ईश्वर की कृपा निरंतर हम सब पर बरस रही है। ज्ञान विज्ञान अनंत जो है वह भी हमें प्राप्त हो रहा है। बस हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं, हम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? सब कुछ छोड़ दीजिए। ये संसार नश्वर है, ये कुछ भी साथ में रहने वाला नहीं है। जो हमेशा से साथ था, है और हमेशा साथ रहने वाला है,
उसी सबसे अधिक प्रधान, सबसे अधिक मुख्य जो परमात्मा है, उसी की शरण को हम ग्रहण कर लें, उसी की शरण को हम ले लें। तो आइए अब हम ध्यान के लिए प्रयास करें। हम में से कोई और शंका यदि शेष बची हो, वैसे मैंने प्रयास किया है कि सभी की शंकाओं का समाधान हो जाए। अगर शेष बची है तो हाथ खड़ा करके सूचित करें और फिर अन्यथा हम ध्यान की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर प्राणायाम की विधि हम पहले बता भी चुके हैं और इसको हमको व्यक्तिगत रूप से अभ्यास करना है। यहाँ पर ध्यान के समय प्राणायाम कराना ये उतना उत्तम नहीं रहता है। इसको हमको व्यक्तिगत स्तर पे करना चाहिए, अपनी अपनी स्थिति को देखकर। तो अभी हम ध्यान ही करेंगे। प्राणायाम को हम निश्चित रूप से अपने जीवन का प्रातः सायं दोनों समय अभिन्न अंग बनाएं। जो हमारा सर्वश्रेष्ठ समय है, प्रातः और सायंकाल का ऊर्जा का समय रहता है शरीर का, उस समय में प्राणायाम करके ध्यानावस्थित हों। तो प्राणायाम ध्यान से पहले अवश्य करें। ये परम तप है, इससे हमें सब कुछ मिलने वाला है, ऐसा मान के चलें। तो मैं समझता हूँ आप सब इस बात को समझ गए होंगे। आइए आसन अच्छी प्रकार से लगाकर ध्यानावस्थित हो जाएं और आज हम तमसो माँ ज्योतिर्गमय इस मंत्र का जप करेंगे। हे परमात्मा, हमें अविद्या अंधकार से छुड़ाकर विद्या के प्रकाश की ओर ले चलिए। हम जो इस मन की सात्विक अवस्था वाले प्रकाश को नहीं देख पा रहे हैं, आप ही कृपा कीजिए कि हमको यह स्थिति उपलब्ध हो जाए। हम अबोध हैं, हम बालक के समान हैं, हम में बहुत कम सामर्थ्य है, हम शरीर को भी अनेक बार स्वस्थ नहीं कर पाते हैं। हे परमात्मा, आप तो अनंत शक्ति वाले हैं, ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं, आनंद घन हैं। हे परमात्मा, आप ही कृपा कीजिए और अपने इस बालक को अपनी शरण में ले लीजिए। ऐसी भावना रखते हुए हम लोग जप करेंगे। आप लोग म्यूट रखते हुए चाहे बोलना चाहें तो बोल भी सकते हैं। जप करना मन में सर्वोत्तम होता है, ऐसा महर्षि मनु कहते हैं। तो बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। आरंभिक अभ्यासी को बोलने में सुविधा रहती है, विचारों पर नियंत्रण हो जाता है और फिर एकाग्र हो जाते हैं, तो फिर मन में उसका जप करते हैं। मैं कुछ समय बोलूंगा, उसके बाद में मौन हो जाऊंगा और फिर हम ध्यान की ओर प्रवेश कर जाएंगे। प्रयास करेंगे मस्तक में हम उस प्रकाश को, उस ज्योति को जो दिव्य है, नीले रंग का प्रकाश है, उसको निरंतरता पूर्वक हम देखें। और उसके बाद में हम अपने आप से प्रश्न करेंगे कि मेरी यह स्थिति, मेरी जो दिव्य दृष्टि है वो कितने प्रतिशत सक्रिय है। और तब हमें वहां पर प्रतिशत भी दिखेगा और उस प्रतिशत को फिर हम और बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, जप करते जाएंगे। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय। इसको लय के साथ भी बोल सकते हैं, मैं प्रयास करता हूँ। और लय के साथ बोलना अनिवार्य नहीं है, जल्दी जल्दी भी बोल सकते हैं। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय। अथवा लय से बोल सकते हैं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम
तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। मन ही मन करेंगे थोड़ी देर के लिए प्रयास।
ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय। ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय। ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय। निरंतरतापूर्वक जप को करने से हम एकाग्र हो जाते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते-करते हम एकाग्र हो जाते हैं और जो स्थिति हम पाना चाहते हैं, उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। जो स्थिति कम प्राप्त हो रही है, उसमें वृद्धि कर लेते हैं। आइए, अब दूसरे मंत्र का प्रयोग करते हैं, जो हमने 3 व्याहृतियों का प्रयोग किया था। उसका हम जप करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना, हे परमात्मा, आप प्राण स्वरूप हैं, हमें प्राण शक्ति दीजिए। आप दुःख नाशक हैं, इस कफ रूपी दुःख को समाप्त कर दीजिए। आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी इस आनंद का भागी बनाइए कि मैं इस प्रकाश को देख सकूं। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 मंत्र का जप मन में करते हुए एक ही लक्ष्य, एक ही स्थान, भ्रुकुटी में ऊपर की ओर नीले प्रकाश को देखना है। अगर हम देख पा रहे हैं तो उसको स्थिर करना है। स्थिर कर पा रहे हैं तो उसे बढ़ाना है। दावानल के रूप में परिवर्तित करना है। प्रचंड रूप में लाना है और ये बढ़ता जाता है ईश्वर की कृपा से। किसी और भी हमें ध्यान नहीं देना है। श्वास चल रही है अथवा नहीं चल रही है, बिल्कुल नहीं देखना। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या हो रहा है, कौन-सी आवाज़ आ रही है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। और कुछ भी संसार में होता रहे, कुछ भी होता रहे, वो हमारा विषय ही नहीं है। हमें बस एक ही धुन है, एक ही लक्ष्य है। ॐ भूर्भुवः स्वः। 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 मन ही मन करेंगे।
ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। हम में से जिनको अभी तक प्रकाश नहीं दिखा है, वे मंत्र का जप करते रहें और एक स्थान पर लक्ष्य बनाकर भ्रिकुटी के मध्य में और उससे कुछ ऊपर की ओर निरंतर एकाग्र होकर ये भावना करते रहें। कल्पना के माध्यम से भी हम प्रकाश को देखने का प्रयास कर सकते हैं। उस प्रकाश को भी हम उपस्थित कर सकते हैं। उसमें एकाग्रता कर सकते हैं और फिर धीरे-धीरे वो स्थिरता को प्राप्त होगा। शरीर का सहयोग जैसे ही मिलने लगेगा, प्राण का सहयोग जैसे ही मिलने लगेगा, वो स्थिर हो जाएगा। जिनको प्रकाश निरंतरतापूर्वक दिख रहा है, नीले रंग का प्रकाश, वे अब मन ही मन प्रश्न करेंगे अथवा बोल भी सकते हैं, हे ईश्वर, मेरी दृष्टि, दिव्य दृष्टि कितने प्रतिशत सक्रिय है? बार-बार बोलना है। हे ईश्वर, मेरी दिव्य दृष्टि कितने प्रतिशत सक्रिय हो चुकी है? हे परमात्मा, मेरी दिव्य दृष्टि कितने प्रतिशत सक्रिय हो चुकी है? हे परमात्मा, मेरी दिव्य दृष्टि कितने प्रतिशत सक्रिय हो चुकी है? तो अपनी अंदर के ईश्वर की सहायता यहाँ उपलब्ध होती है और हमें इसी स्थान पर जहाँ हम एकाग्रता कर रहे हैं, यहाँ प्रतिशत दिखने लगता है। अलग-अलग प्रकार का हो सकता है ये प्रतिशत। जो भी प्रतिशत हमें दिख रहा है, उसको निरंतरतापूर्वक देखने का प्रयास करना है। उसको ओझल नहीं होने देना। अगर ओझल हो जाता है तो फिर से प्रयास करना है, फिर से इसी बात को बार-बार दोहराना है, चाहे कितना ही समय लगे। मान लीजिए व्यस्तता हो जाती है कहीं और, तो फिर उसके बाद में हम जब फिर बैठेंगे, फिर उसी कार्य को जहाँ से हमने छोड़ा था, उसी से आगे कार्य प्रारंभ कर देंगे। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद में जो प्रतिशत दिखता है और वो स्थायी रहता है, फिर हम जप करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। पूरी व्यग्रता के साथ में, पूरी इच्छा शक्ति के साथ में, हे ईश्वर, मुझ पर कृपा कीजिए, इसे 100% तक पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिए, मेरी एकाग्रता को और अधिक बढ़ाइए। इस प्रकार से हम प्रार्थना करते जाते हैं और उसको 100% ले जाने का प्रयास करते हैं और हम देखते हैं वास्तव में वो प्रतिशत बढ़ने लगता है और 100% तक पहुंचता है। जिनका 100% तक पहुंच जाता है, वे कम से कम आरंभ में 10 मिनट तक उसको वैसा ही 100% ही देखने का प्रयास करें, जप करते हुए। प्रकाश की स्थिति रहेगी, प्रतिशत भी स्थिर हो जाएगा और हम जप करते रहेंगे निरंतरता पूर्वक, बिल्कुल एक क्षण के लिए भी इधर उधर का कुछ नहीं, बस वही एक ही लक्ष्य, उसको बिल्कुल स्थिर कर लेना है। इतना कार्य जब हम कर पाते हैं, उसके बाद में हमारी दिव्य दृष्टि सक्रिय हो जाती है और ऐसी स्थिति में हमें बाह्य इंद्रियों की आवश्यकता के बिना ही धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ हमें पहले आंखें बंद रखते हुए या आंखों पे काली पट्टी बांध कर भी
सामने जो वस्तु दी जाए उसका रंग हम पहचान सकते हैं। रंग कैसे पहचाना जाएगा? यहीं पर जहां पर हम नीला प्रकाश देख रहे होते हैं, वहीं पर हमें कोई रंग दृष्टिगोचर होता है। और अलग अलग प्रकार से भी समझ में आता है। किसी को गंध जैसी महसूस हो जाती है, वहां गंध का अनुभव हो जाता है। हरे के लिए थोड़ी सी खट्टी आम जैसी गंध आ जाएगी, मीठे गंध आ रही होगी, पीले के लिए मीठी गंध आ जाएगी। इस तरह से तो अलग अलग रूप में ये अनुभूतियां होती हैं, क्योंकि हम सभी की जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं और जो संस्कार हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। और इस कारण से हमारी शक्तियां भी हमें परमात्मा ने भिन्न भिन्न प्रकार की दी हैं। तो इंद्रिय शक्तियों का अनुभव इंद्रियों के बिना प्राण से, मन से केवल अनुभव होता है। वही दिव्य दृष्टि है, और उससे हम बता सकते हैं कि क्या रंग है। और फिर धीरे धीरे वो स्पष्ट रूप से दिखना आरंभ हो जाता है। अर्थात अंदर ही अंदर अंतर चक्षु से, मन की आंखों से, अर्थात मन से ही मन में वो रंग भी दिखने लगता है। और ऐसी स्थिति में हम उससे आगे बढ़ने की स्थिति में आते हैं। तो जिस प्राण केंद्र पर हम कार्य कर रहे हैं, ये प्राण केंद्र तपह प्राण केंद्र कहलाता है। 7 प्राण केंद्र हैं शरीर में, जो हम 7 महाव्याहृतियों का जप प्राणायाम करते समय करते हैं। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये 7 महाव्याहृतियां हैं, और इन व्याहृतियों के शरीर में 7 ही केंद्र हैं। भूः, यह प्राण केंद्र जहां पर हमारा मल द्वार है, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे यहां पर है। भुवः प्राण केंद्र नाभि से 2-3 अंगुल नीचे। स्वः प्राण केंद्र नाभि से 2-3 अंगुल ऊपर। महः प्राण केंद्र हृदय गुहा में, हृदय कमल में। जनः प्राण केंद्र कंठ में। तपः प्राण केंद्र भ्रूमध्य से ऊपर मस्तक में। और सत्यम प्राण केंद्र सिर के सबसे ऊपरी भाग में, मूर्धा जिसे बोलते हैं, सबसे ऊपरी भाग, ये प्राण केंद्र है हमारे। उसमें से हम कार्य कर रहे हैं तपह प्राण केंद्र पर। एक स्वस्थ शरीर में सभी प्राण केंद्रों का सहयोग रहता है। तो साधना करने से पहले हम व्यायाम आदि कुछ मात्रा में कर लेते हैं, तो उससे हमारे जो प्राण केंद्र हैं वो भी संतुलित हो जाते हैं। और फिर हम स्वस्थ शरीर को लेकर जब साधना में बैठते हैं, तो ऐसी स्थिति में ईश्वर की कृपा विशेष रूप से साधना के लिए हमारे ऊपर होने लगती है। और फिर हम थोड़ा प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करने से प्रकाश आवरण का क्षय होता है।
श्वास-प्रश्वास की गति का विच्छेद होता है। श्वास-प्रश्वास बहुत लंबी और बहुत धीमी चलने लगती है। गति जैसी रहती है वैसी नहीं रहती, बहुत कम हो जाती है श्वास-प्रश्वास की गति। एक तरह से यूँ कहा जाए जैसे रुक सी जाती है श्वास-प्रश्वास। पूरे शरीर की स्थिरता होने के कारण से शरीर में ऊर्जा का व्यय नहीं होता। इंद्रियों के रुक जाने के कारण से वहाँ भी कोई ऊर्जा का व्यय नहीं होता, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होते। ऐसी स्थिति में केवल मन को शक्ति प्राप्त होती है और जहाँ हम एकाग्र होते हैं, केवल उसी स्थान पर ऊर्जा का व्यय होता है। और उस ऊर्जा के व्यय से हम समाधि प्रज्ञा में प्रवेश कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रयास करें ध्यान का और ईश्वर की कृपा को प्राप्त करें, सफलता प्राप्त करें। दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें। दोनों हाथों को रगड़कर अपने मस्तक के भाग पर स्पर्श कराएं। आंखों पर धीरे-धीरे स्पर्श कराएं, चेहरे पर स्पर्श कराएं और कंधों पर, घुटनों पर इन हाथों को रखें और धीरे-धीरे आंखें खोल लें। आसन को भी खोल सकते हैं। ध्यान करते समय जो समस्याएं आती हैं, वो जो हमारे को आ रही हों, तो वो भी बता सकते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा कि कहीं शरीर में कमी होती है, उस कमी के कारण भी हमें रंग विशेष नहीं दिख पाता है। तो जैसे नीला रंग नहीं दिखता है, तो उसके लिए हम जामुन का सिरका भोजन के बाद में ले सकते हैं। 1 चम्मच या जितना भी हमें अनुकूल हो, कम अधिक कर सकते हैं। 2 चम्मच तक पानी में मिलाकर उसको लिया जाता है। तो मैंने ये अनुभव किया कि जामुन का सिरका लेने से जो नीला प्रकाश मुझे वो दृष्टिगोचर होने लगा, दिखने लगा। तो वो उससे लाभ होता है। तो शरीर में कहीं न कहीं कुछ कमी रहती है, उस कमी को हम इस प्रकार से भी दूर कर सकते हैं। ये स्थूल शरीर का जो भी दोष है, क्योंकि प्राण और जो भी कुछ बन रहा है, वो सब स्थूल शरीर ही उसमें कारण है। अन्नमय कोश ही उसमें कारण है। अन्न कारण है। तो अन्न में जहाँ आवश्यकता है, हमारी अनुकूलता के अनुसार हम परिवर्तन थोड़ा बहुत कर सकते हैं। इस प्रकार से लेकिन हमें ये ध्यान रखना है हमारा अन्य संतुलन बिगड़े नहीं। क्योंकि मान लीजिए सिरका अधिक लेने से पित्त बढ़ जावे और असंतुलन हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अनुलोमन करता है, पाचन करता है, जामुन में बहुत अच्छे गुण हैं, शीतल भी होता है। तो उन वस्तु के गुणों को समझ के उसको प्रयोग करना और जितनी आवश्यकता है अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता देखकर उसका उपयोग करना चाहिए। और कोई बात कहना चाहें तो कह सकते हैं। ओम गुरुजी। जी कहें। जी ये जो प्राण केंद्र होते हैं,
तो इनमें हम सीधे ही तपह प्राण केंद्र पर अभी अभी फ़ोकस कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि पहले नीचे के जो प्राण केंद्र हैं उनको सक्रिय करके फिर हम ऊपर जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है? जी, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और क्योंकि हम स्थूल शरीर के लिए सारा कार्य कर चुके हैं, जी। अर्थात अन्नमय कोश का हम कार्य कर चुके हैं, तो वो सब एक्टिव हो जाते हैं जब हम करते हैं तो। तो वैसे और भी कर सकते हैं इसके लिए प्रयास, जैसे ओम भूः इसका हम जप कर सकते हैं, ठीक है? उसका जप करके हम जो सबसे नीचे है उस स्थान पर हम एकाग्रता कर सकते हैं, वहाँ प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं, वहाँ ऊर्जा और वहाँ जिसको कहते हैं कि कोई ऐसा अनुभव बना सकते हैं जैसे प्रकाश घूम रहा है। तो क्या है कि जहाँ पर हम मन को लेकर जाते हैं और मन को सक्रिय करते हैं, वो पूरा मन के माध्यम से वो स्थान बढ़िया से सक्रिय हो जाता है। तो क्योंकि ये बिल्कुल बीच में रीढ़ के आसपास ये केंद्र हम विचार करते हैं और इन पर हम कार्य करते हैं, तो ये मध्य में होने के कारण से जो आसपास के जितने भी अंग होते हैं, उन सब पे विशेष प्रभाव पड़ता है और उनमें भी लाभ मिलता है, रोग आदि दूर करने में भी सहायता मिलती है। तो इस पे हम कार्य कर सकते हैं बिल्कुल। हम लोग साधना के माध्यम से अर्थात ध्यान के माध्यम से अपने रोगों को भी दूर कर सकते हैं। उसमें भी हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यही जैसे कल्पना ओम भुवः, भुवः प्राण केंद्र है नाभि से कुछ नीचे, स्वः प्राण केंद्र है नाभि से कुछ ऊपर। तो इन स्थानों पर पीछे मान लीजिए पीठ में या कहीं कमर में इस प्रकार के जिन लोगों के दर्द रहते हैं, वे लोग यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान करके अपने समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर पूरी तरह से एकाग्र होकर उस स्थान पर हम बहुत लंबे समय तक ध्यान करते हैं और प्रकाश की अनुभूति बनाने का प्रयास करते हुए वहां पर हम उस प्रकाश को बहुत तीव्रता से घुमाते हैं चक्र के समान, तो वहां जो अपद्रव्य होते हैं मन के माध्यम से नस नाड़ियों में उनकी गति हो जाती है और वो अपने जहां से मल निकलना चाहिए वहां तक पहुंच जाते हैं, अटकते नहीं है। तो उससे काफी लाभ मिलता है। तो रोगों में भी ये बहुत अच्छा काम करता है ध्यान। परंतु क्या होता है कि फिर हमारा सारा ध्यान इसी काम में लग जाता है कि हम रोग को ही ठीक करें, फिर वहीं तक हमारी इतिश्री हो जाती है। तो ये ना हो इसलिए मैंने उसको अभी नहीं रखा है। कर सकते हैं, हम पूरा समय लगा सकते हैं। अब जैसे स्वामी रामदेव जी कराते हैं तो उनका सारा का सारा जो बल रहता है वो स्वस्थ बनाने पर ही है सारे समाज को, और वो प्राण क्रियाओं के माध्यम से सारा कार्य करते हैं। बहुत अच्छा कार्य है, मैं उसका कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है। अच्छी बात है, अच्छा करा रहे हैं, सब पूरे समाज को स्वस्थ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु जब हमारा उद्देश्य केवल स्वस्थ रहना मात्र रह जाता है तो फिर हम उसका एक साधन जिससे हम संसार का सबसे बड़ा कार्य कर सकते हैं, उस साधन को हम जो तुच्छ कार्य है उसके लिए प्रयोग कर रहे होते हैं। वास्तविकता ये है, समस्या ये है कि हम जिससे हम संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, उस साधन का कार्य, उस साधन का उपयोग हम केवल सामान्य से कार्य के लिए करते हैं और उसी में अटकते रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो, और क्योंकि साधन तो सभी हैं, महान साधन है ये ध्यान, इससे हम ये भी करें, अच्छी बात है, लेकिन उससे आगे बढ़ें और ईश्वर की कृपा सब ओर से सब तरह से होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, ये इस तरह से भी करें और फिर दिव्य दृष्टि को भी प्राप्त करें। दिव्य दृष्टि को प्राप्त होने के बाद में यहाँ से हम सीधे समाधि प्रज्ञा में प्रवेश कर सकते हैं। समाधि प्रज्ञा में प्रवेश होने पर जैसे मान लीजिए हमको बाहर की चीजें दिखनी प्रारंभ हो गई अंदर ही,
अब उसके बाद में अगला स्टेप क्या होगा कि हम बाहर की वस्तु में, स्थूल वस्तु में समाधि लगाएंगे। जैसे हम अभी एक स्थान पे यहाँ पर एकाग्रता कर रहे हैं और यहाँ पर हम प्रकाश देखने का प्रयास कर रहे हैं, यहीं पर हम उस बाहर की वस्तु पर एकाग्र होंगे, यहीं पर अंदर ही अंदर इंद्रियों को बंद रखते हुए, और बाहर की वस्तु का पूरा विवरण और हम उसमें समाधि अवस्था में देखेंगे। पूरे आधा घंटा 1 घंटा उसमें हम लगाएंगे, लगातार निरंतरता पूर्वक एक ही वस्तु में होगा हमें। और वो ऐसी स्मृति बनती है उस समय पे, वो कभी भूला नहीं जाता, वो बहुत जबरदस्त स्मृति होती है। तो वो पहले वितर्क समाधि, सवितर्क समाधि, और फिर उसके बाद में निर्वितर्क समाधि, इस प्रकार से हम करेंगे। और इसको करने के बाद में फिर हम शरीर के अंदर के भागों का भी साक्षात्कार करेंगे, क्योंकि जब हमें ये पता चल गया कि हम जो कुछ बाहर देख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, परीक्षण भी हो गया, किसी और से भी हमने, मित्र से परीक्षण करा के देख लिया, भाई सामने कोई चीज रखो, हम बताते हैं कि ये क्या है, या हम पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक हम देखते हैं, मान लीजिए तो पुस्तक में अक्षर होते हैं, वो पढ़ लेते हैं हम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। अब उस दिव्य दृष्टि का हम प्रयोग कर सकते हैं शरीर के अंदर, शरीर के अंदर के सभी भागों को देखने में। तो उसका भी हम प्रयोग करेंगे आगे साधना में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। और ये आप हम केवल यहीं पर हम करेंगे ऐसा कोई नहीं है, जो व्यक्तिगत स्तर पे कर पा रहे हैं करें, और उसकी सूचना सबको दें, जिससे सबका उत्साह बढ़े कि मैं ऐसा कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो उससे क्या होगा, सब लोगों को मार्ग प्रशस्त होगा और सब लोग आगे बढ़ पाएंगे। अभी तक यही विश्वास नहीं कर पाते ऐसा कुछ हो सकता है, यही बहुत बड़ी समस्या है। इसको ऐसा असंभव सा मानकर हम चलते हैं, जबकि यह सब कार्य तो ऋषियों ने सिद्ध किए ही थे, और कितना महान ज्ञान विज्ञान उन ऋषियों ने इसी समाधि की प्रक्रिया से सारे समाज को उन्होंने दिया है, सारे ग्रंथों को लिखा है ऋषियों ने। तो प्रत्यक्ष की स्थिति में हम आएंगे, मन के माध्यम से प्रत्यक्ष की स्थिति में, ठीक है। इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष तो हम सामान्य रूप से भी कर रहे हैं, मन के माध्यम से प्रत्यक्ष की स्थिति में जब हम आएंगे तो हम समाधि की स्थिति में होंगे, और फिर हम सन्यासी बनने के योग्य भी बन जाएंगे। अर्थात कौन सी योग्यता होती है सन्यास में? ऋषियों ने कहा कि एक तो वैराग्य होना चाहिए, और दूसरा सभी शास्त्र पूर्ण विद्वान होना चाहिए, शास्त्र वेदों तक सब कुछ व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए। तो दिव्य दृष्टि जिसे प्राप्त हो गई, वो उसको सब कुछ स्मरण करने में, जो वैदिक शास्त्र है उनको स्मरण करने में बहुत समय नहीं लगेगा, और फिर उसको समझ भी बहुत शीघ्रता पूर्वक पाएगा वो। तो ये स्थिति प्राप्त करना हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक है। आज आवश्यकता है सारे समाज को, हम जैसे, जो हम बनना चाहते हैं ऋषि, ऋषि स्तर तक पहुंचने की आज समाज को आवश्यकता है बहुत ज्यादा। तभी जो कार्य अधूरा है ऋषियों का, जो फिर से सबके लिए उत्तम व्यवस्था करने वाली जो वैदिक व्यवस्था है वो आ सकती है, उसका आधार ऋषि ही होते हैं। एक समय था जब 88,000 ऋषि हुए, तो जब ऋषि इतनी अधिक मात्रा में थे तभी तो सारे संसार की व्यवस्था को वो एक रूप में चला पाए। तो ऋषियों का होना बहुत आवश्यक है, हम सब की जिम्मेदारी है, हम सबको वो ज्ञान विज्ञान ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो रहा है, हमको वो मार्ग प्राप्त हो रहा है, तो हम पीछे ना हटें अपनी जिम्मेदारी से। ये मार्ग हमको मिल रहा है ईश्वर की कृपा से, ये अब हमारी जिम्मेदारी बन गई है। तो जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतना ही आनंद भी होता है, उतना ही बड़ा आनंद होता है, उतनी ही ईश्वर की शरण में हम अधिक चले जाते हैं, तो लाभ भी उतना ही बड़ा है। जिम्मेदारी बड़ी है तो लाभ भी उतना बड़ा है, ऐसा समझना चाहिए। तो इतना समय हुआ आज
आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें और फिर विराम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। मम्मी निकाल लेना, मम्मी निकाल लेना, कर लेना ब्रश। वो निकाल वो बहुत दिन क्या हो जरा किया जरा तो मैं आज नवा निकाली। मैं तो नया था मेरा। तुम्हारा नया था ना, वही आए वही आए वही आए। लेकिन हुआ है का आप वो है तुम्हारा अंडर पे डाले आप